हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि IMDb में अब तक की सबसे हाईएस्ट रेटिंग पाने वाली मूवी है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 9.3 है। इस मूवी को देखकर आप ये समझ पाएंगे कि चाहे जिंदगी ने आपसे सब कुछ छीन लिया हो, पर वो एक चीज कभी भी नहीं छीन सकती, वो है उम्मीद। और मेरा दावा है कि इस कहानी को जानने के बाद आपका जिंदगी के प्रति नजरिया बदल जाएगा। तो देर नहीं करते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं वॉच ऑन पॉइंट। दोस्तों, ये कहानी है एंडी की, जिस पर कोर्ट में मुकदमा चल रहा होता है। दरअसल एंडी के ऊपर उसी के बीवी और उसके बॉयफ्रेंड के कत्ल का इल्जाम होता है। कोर्ट में एंडी कहता है जब उसे अपनी बीवी के अफेयर का पता चला तो वो बहुत गुस्सा था, पर उसने अपनी पत्नी का कत्ल नहीं किया है। लेकिन कोर्ट में सभी सबूत एंडी के खिलाफ ही होते हैं, इसीलिए उसको उम्र कैद की सजा होती है। जिसके बाद एंडी को दूसरे कैदियों के साथ शॉशैंक लाया जाता है। शॉशैंक एक जेल का नाम है जहां से कोई भी कैदी नहीं भाग सकता है। वहां पर ऐसे कैदी भी होते हैं जो कि पूरी उम्र ही सजा काट रहे होते हैं, बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग। वहां के गार्ड बहुत ही क्रूर होते हैं। वो कैदियों को बहुत मारते हैं, बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं, इतना ज्यादा कि जेल के पहले दिन ही एंडी के साथ आए एक और कैदी की पिटाई से मौत हो जाती है। कुछ दिनों बाद एंडी की मुलाकात रेड से होती है। रेड एक बहुत ही स्पेशल बंदा होता है। उसने लगभग उस वक्त तक अपनी जिंदगी के 20 साल जेल में ही काट दिए थे। वो खुद तो बाहर नहीं जा सकता था, मगर बाहर से जुगाड़ करके सभी लोगों के लिए सामान मंगवा सकता था। एंडी रेड से कहता है, क्या तुम मेरे लिए एक हथौड़े का इंतजाम कर सकते हो? रेड कहता है, तुम उसका क्या करोगे? क्या उससे जेल खोद के भागोगे? एंडी कहता है, मुझे पत्थर तराशने का शौक है, इसीलिए मुझे वो चाहिए। रेड बोलता है कि वो सब तो ठीक है, पर क्या तुम्हें पता है तुम पर 3 लोगों की गंदी नजर है। उन्हें लगता है कि तुम गे हो, वो तुम्हारे साथ बदसलूकी कर सकते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सब एंडी को बहुत परेशान करते हैं, उसे मारते हैं, उसके साथ बदसलूकी करना चाहते हैं, और ऐसा बहुत समय तक चलता रहता है। मार पड़ने की वजह से कई बार उसके चेहरे में चोट के निशान होते हैं, मगर वो कभी भी किसी से नहीं कहता है कि चोट किसने पहुंचाई है। बस वो अपने दर्द को अपने अंदर दबा के रखता है। तभी एक दिन शॉशैंक का वार्डन नॉर्टन छत की मरम्मत के लिए कुछ कैदियों को चुनता है, जिसमें एंडी, रेड और उसके दोस्त होते हैं। तभी वहां का इंचार्ज हेडली अपने साथियों को बता रहा होता है उसके भाई ने मरने से पहले उसके नाम $30,000 कर दिए, मगर यह पैसा उसको नहीं मिलेगा बल्कि टैक्स में चला जाएगा। तभी ये सारी बातें एंडी भी सुन रहा होता है। वो हेडली के पास जाता है और कहता है, क्या तुम अपनी बीवी पर भरोसा करते हो? जिस पर हेडली बहुत गुस्सा हो जाता है। वो एंडी को छत से फेंकने ही वाला होता है कि एंडी बोलता है, तुम अपनी जिंदगी में अपनी बीवी को $60,000 तक गिफ्ट खरीद के दे सकते हो, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक वकील की जरूरत पड़ेगी, और तुम्हारे लिए मैं ये फ्री में कर सकता हूँ, क्योंकि मैं पहले भी यही करता था। बस इसके बदले तुम मेरे दोस्तों को 3-3 बियर्स की बोतल दे देना। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सभी कैदी शाम को काम के बाद छत पर ठंडी ठंडी बियर पीते हैं। वहीं पर एंडी किनारे पर बैठे सबको देखकर मुस्कुरा रहा होता है। जिसके बाद जेल में कैदियों के लिए सिनेमा दिखाया जाता है, जहां पर एंडी रेड को एक एक्ट्रेस की पोस्टर लाने के लिए कहता है, क्योंकि रेड कुछ भी बाहर से जुगाड़ करके ला सकता है। जिसके बाद एंडी बाहर चला जाता है और जहां पर वही बदमाश वापस आते हैं और एंडी को बहुत मारते हैं। इतना मारते हैं कि वो 1 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज हो जाता है। जिस पर हेडली उस बदमाश को बहुत मारता है और उसे भी हॉस्पिटलाइज कर देता है। जिसके बाद एंडी वापस आता है। सब लोग उसके आने की खुशी में उसके लिए पत्थर लाते हैं, क्योंकि एंडी ने एक बार कहा था उसे पत्थर तराशने का शौक है। रेड एंडी के लिए उस एक्ट्रेस का पोस्टर भी लाया होता है जैसा एंडी चाहता था। एंडी बहुत खुश होता है। कुछ दिनों बाद वार्डन नॉर्टन एंडी की सेल में आता है। वहां पर पूरी तलाशी ली जाती है। वार्डन देखता है कि एंडी के पास छोटे मोटे सामान है, मगर कोई खतरा नहीं। दोस्तों, सेल की चेकिंग तो बस एक बहाना था। दरअसल वार्डन एंडी से बहुत इम्प्रेस था, क्योंकि एंडी ने हेडली का बहुत पैसा बचाया था। वो अगले दिन एंडी को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है, तुम पढ़े लिखे हो, समझदार हो, तुम लॉन्ड्री में नहीं बल्कि जेल की लाइब्रेरी में काम करो। जिसके बाद एंडी ब्रुक्स से मिलता है, जो बहुत बूढ़ा होता है। उसने अपनी पूरी जिंदगी ही जेल में बिताई होती है। वो उस समय जेल की लाइब्रेरी देख रहा होता है। अब एंडी को उसी को असिस्ट करना है। तभी वहां पर हेडली आता है और अपने एक साथी को एंडी से मिलवाता है। एंडी उसकी बैंक से रिलेटेड समस्या को
सॉल्व कर देता है। क्योंकि एंडी पहले बैंकर था, इसीलिए अब वो सबके बैंक से रिलेटेड कामों को करने लगता है, जैसे कि इनकम टैक्स, सेविंग फंड्स वगैरह वगैरह। साथ ही एंडी वार्डन से कहता है कि जेल में कैदियों के लिए और भी किताबें लाई जानी चाहिए। वार्डन कहता है कि इतना बजट सरकार नहीं देती है, लेकिन अगर तुम चाहो तो गवर्नमेंट को लेटर लिख सकते हो। जिसके बाद एंडी ऐसा ही करता है। दिखाया जाता है कि वो इस जेल के साथ साथ दूसरे जेल के गार्ड्स के भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है। वो इतना बिजी हो जाता है कि उसे एक असिस्टेंट भी दिया जाता है। तभी कुछ दिनों बाद ब्रुक अपने ही एक साथी को मारने की कोशिश करता है। सब उसके पास पहुंचते हैं और उसको समझाते हैं। वो बहुत रोने लगता है। उसने पूरी जिंदगी जेल में बिताई थी और अब उसको रिहा किया जा रहा था, इसीलिए वो कत्ल करके अपनी सजा बढ़ाना चाहता था। इस वजह से वो बहुत घबरा गया था। जिसके बाद ब्रुक्स को रिहा कर दिया जाता है। बाहर की दुनिया अब उसके लिए बहुत अनजान थी। वो बचपन में रोड पर एक दो गाड़ियां देखा करता था, मगर अब तो बहुत सारी गाड़ियां सड़क पर चलती है। दोस्तों, जिस तरह इस सीन को फिल्माया गया है, ये सब कुछ आपकी आंखों में आंसू ले आएगा। जिसके बाद ब्रुक्स बाहर नहीं जी पाता है और अपनी जान ले लेता है। इसका पता ब्रुक्स के लिखे एक खत से सबको चलता है और सब बहुत दुखी हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि गवर्नमेंट ने एंडी के लेटर से तंग आकर जेल के लिए नए किताबों को भिजवाया होता है और कुछ फंड्स भी गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया होता है। एंडी जेल की लाइब्रेरी को बहुत अच्छा और सुंदर बना देता है। आगे वार्डन एक प्रोग्राम चलाता है जिसके तहत सब कैदी बाहर कम दाम पर काम करने जाएंगे और बाहरी दुनिया में कमाना सीखेंगे। जिस वजह से सस्ती लेबर होने के कारण वार्डन को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगते हैं, जिससे कि वो बहुत सारा ब्लैक मनी कमाता है और उन पैसों को एंडी ही संभाल रहा होता है। वो उसके सारे पैसे एक ऐसे अकाउंट में डालता है जो कि असल दुनिया में है ही नहीं, बल्कि सिर्फ पेपर्स में है, जिससे कि वार्डन के फंसने का कोई चांस ही नहीं है। रेड एंडी को जीनियस कहता है और एंडी कहता है, मैं वार्डन के पैसे बचाता हूँ, इसीलिए मैं लाइब्रेरी बना सका, कैदियों को कुछ सुविधाएं दिला सका। तभी वहां पर नए कैदियों को लाया जाता है। उसमें एक लड़का होता है जिसका नाम टॉमी होता है। वो यंग और कम उम्र का होता है। बाहर टॉमी की बीवी और बच्ची होती है, इसीलिए वो बाहर जाकर अच्छी जिंदगी जीना चाहता है। इसीलिए वो पढ़ाई करना चाहता है, जिसके लिए वो एंडी के पास जाता है। वो एंडी से बहुत प्रभावित होता है। वो रेड से पूछता है कि एंडी जैसा इंटेलिजेंट आदमी जेल में क्या कर रहा है। रेड कहता है कि उसके ऊपर अपनी ही बीवी और उसके लवर को मारने का इल्जाम था। तभी टॉमी चुप हो जाता है और आगे रेड और एंडी को बताता है कि जब वो पिछली जेल में था तो वो एक आदमी से मिला था जो किसी आदमी के घर चोरी करने गया था, लेकिन उसी आदमी से पकड़े जाने पर उसकी हाथापाई हो गई और उसने उसको और उसकी बीवी को मार डाला। बाद में पता चला कि वो लोग पति पत्नी नहीं बल्कि लवर्स थे और उनके कत्ल का इल्जाम उसके पति पर लगा जो कि बैंकर था। दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि एंडी निर्दोष था। एंडी वार्डन से जाके बात करता है, कहता है कि उसके पास मौका है, टॉमी के जरिए उसके केस को रीओपन किया जा सकता है। पर वार्डन नहीं मानता है। वो जानबूझकर एंडी को अनदेखा करता है। एंडी कहता है कि मेरे छूटने की ये आखिरी उम्मीद है। अगर मैं बाहर चला गया तो कभी भी किसी से ये बात नहीं कहूंगा कि मैंने आपके पैसों का क्या किया है। जिस पर वार्डन भड़क जाता है और एंडी को काल कोठरी में डाल देता है। वो टॉमी को भी जेल से बाहर बुला के मरवा देता है ताकि अब कोई भी एंडी का सच साबित करने के लिए ना हो। काल कोठरी में 1 महीने बिताने के बाद वार्डन एंडी के पास जाता है और कहता है, टॉमी भागने की कोशिश कर रहा था इसीलिए मारा गया। अब तुम्हें मेरे लिए जिंदगी भर काम करना होगा। एंडी गुस्से में मना करता है तो वार्डन उसकी सजा 1 महीने और बढ़ा देता है। काल कोठरी से निकलने के बाद एंडी रेड से पूछता है, क्या तुम कभी यहाँ से निकल पाओगे? रेड कहता है, शायद जब मैं बहुत बूढ़ा हो जाऊंगा तब मैं यहाँ से निकल पाऊं, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मैं बाहर की दुनिया में जी भी पाऊंगा। इतने सालों तक यहाँ इस जेल में रहने की वजह से अब यही मेरी दुनिया है। एंडी कहता है कि जब वो यहाँ से निकल जाएगा तब वो मैक्सिको के जितनाओ शहर जाएगा और वहाँ के बीच पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलेगा। वो कुछ बोट्स भी खरीदेगा और दोस्तों के साथ फिशिंग करेगा। एंडी की ये बातें सुनकर रेड बहुत परेशान हो जाता है। तभी एंडी कहता है कि रेड, जब तुम यहाँ से निकलोगे तो मेरे लिए एक काम करोगे? रेड कहता है कि हाँ। एंडी कहता है, तुम बस्टन जाना। बस्टन के पास एक बहुत बड़ा मैदान है। वहाँ एक पत्थर की दीवार है जिसके उत्तर में एक पेड़ है। वहाँ तुम्हें एक बिल्कुल ही काला पत्थर दिखेगा। उसके नीचे कुछ गड़ा होगा, उसे तुम अपने पास रख लेना
रेड कहता है कि उसमें क्या है एंडी। एंडी कहता है कि इसके लिए तुम्हें वहां जाना होगा। आगे एंडी वार्डन का काम करता है। उसके काले धन का सारा हिसाब वार्डन के एक लॉकर में रखता है, जिसके बाद वार्डन एंडी को अपने कपड़े देता है और लॉन्ड्री को देने को कहता है और अपने जूते भी चमकाने के लिए कहता है। उसके बाद फिर सभी लोग अपने अपने सेल में चले जाते हैं। सुबह चेकिंग में एंडी गायब होता है, किसी को कुछ भी पता नहीं होता है। वार्डन बिल्कुल पागल हो जाता है, वो बहुत गुस्सा होता है। वो रेड को बुलाकर बहुत गुस्सा करता है। वो रेड से कहता है, एंडी तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें जरूर पता होगा कि एंडी यहाँ से कहाँ गायब हो गया। रेड कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ। तभी वार्डन एंडी के सेल में रखे पत्थरों को गुस्से में फेंकने लगता है। वो पत्थर एंडी के सेल में लगे एक्ट्रेस के पोस्टर में भी फेंकता है और उसके बाद जो वहां पे दिखता है उसको देख के सभी चौंक जाते हैं। वहां एक बहुत बड़ी सुरंग होती है। एंडी जेल से भाग चुका होता है, एक ऐसे जेल से जिससे उससे पहले कोई भी नहीं भाग पाया था। आगे दिखाया जाता है कि एंडी पिछले 20 सालों से सुरंग बना रहा था। उसने सुरंग बनाने के लिए उसी हथौड़े का इस्तेमाल किया था जिसको उसने रेड से मंगवाया था। जाने से पहले उसने वार्डन के काले धन का सारा डॉक्यूमेंट खुद के पास रख लिया था, यहाँ तक कि वो उसके जूते भी खुद ही पहनकर आया था। सभी लोग बाद में एंडी को पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, पर उसके कपड़े और उसके हथौड़े के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। दिखाया जाता है कि एंडी अब एक बैंक में जाता है, जहां पर किसी गुमनाम आदमी के नाम पर एंडी ही वार्डन के सारे काले धन को रखता था और एंडी ही साइन भी किया करता था। वो बैंक जाकर सारे पैसे निकाल लेता है क्योंकि उसी के पास अब सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। एंडी सारे सबूत मीडिया को पोस्ट के जरिए भिजवा देता है, जिससे कि वार्डन का सारा राज खुल जाता है। वार्डन को गिरफ्तार करने पुलिस शॉशैंक पहुंच जाती है। वो लोग वार्डन को दरवाजा खोलने को कहते हैं, मगर वार्डन खुद को गोली मार देता है और मर जाता है। इधर रेड को अच्छे बिहेवियर के लिए रिहा कर दिया जाता है। बाहर की दुनिया अब रेड के लिए किसी अनजान जगह से कम नहीं थी। वो जेल में 40 साल रहा था। वो बाहर आकर बहुत अकेला महसूस कर रहा था। वो फिर से जेल जाने के बारे में सोचने लगता है, मगर उसको अपने दोस्त एंडी से किया वादा याद आता है। वो बोस्टन जाता है, उस दीवार और उस पेड़ को ढूंढ लेता है जिसके बारे में एंडी ने कहा था। वहीं पर पत्थरों के बीच एक बॉक्स होता है। उस बॉक्स में कुछ पैसे और एंडी की चिट्ठी होती है, जिसमें एंडी रेड को अपने पास बुला रहा होता है। वो कहता है, उम्मीद अच्छी नहीं, बहुत अच्छी चीज होती है। मुझे तुम्हारी जरूरत है दोस्त, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जिसके बाद रेड मेक्सिको के जितनाओ जाता है, जहाँ पर एंडी बोट के ऊपर कुछ काम कर रहा होता है। वो रेड को देखते ही उसको गले से लगा लेता है और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी मुश्किलें आती है, रुकावटें आती है, तो हम थक हार कर अपने जज्बे को छोड़कर रुक जाते हैं। सोचते हैं कि अब ये नहीं हो सकता, अब ये मुमकिन नहीं है। पर एंडी जैसा कैरेक्टर हमें बताता है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद जिंदगी में सब छोड़ देना चाहिए, पर एक चीज नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी। ऐसी ही बेहतरीन कहानियों को देखने के लिए वॉच ऑन पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग वॉच ऑन पॉइंट।